कहानी शुरू एक कपल को दिखाते हुए हुई। दोनों एक कॉन्सर्ट में आए हैं अपने बेटे का पहला गाना सुनने के लिए। कॉन्सर्ट शुरू हुआ। चेन नाम का एक फेमस सिंगर स्टेज पर आता है। इसके बाद स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होती है और उस वीडियो में वांग नाम का हाई स्कूल स्टूडेंट अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा होता है और इसी के साथ कहानी उस लड़के के अतीत में चली जाती है। ये तब की बात है जब वांग क्लास 7 का स्टूडेंट था। उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज होती है म्यूजिक और वो चेन का बहुत बड़ा फैन होता है। वांग एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके बाबा साधारण से दफ्तर में 9 to 5 की जॉब करते हैं, लेकिन उसके बाबा एक गैजेट लवर है। अक्सर वो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर घर पहुंच जाते। इस तरह के बेकार खर्चों की वजह से उसकी पत्नी भी उसे बहुत बातें सुनाया करती और ऐसे समय में वांग एक गिटार लेकर घर के अंदर घुसा। माँ ने पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? वांग बोला, उसके फ्रेंड के बड़े भाई ने उसे ये आधे दाम में बेची है। इसके बाद देखा कि वांग उस गिटार को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है। अगले दिन क्लासरूम में वांग वही गिटार लेकर उसे बजाने लगा। उसके इस तरह जोर जोर से गिटार बजाने से उसी के ही क्लास में पढ़ती यू गुस्सा हो जाती है। यू इस क्लास की मॉनिटर होती है। वांग उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो टीचर को इसके बारे में कुछ भी ना बताए। यू उसकी बातें मानकर टीचर से कुछ भी नहीं कहती। इसी वजह से छुट्टी के समय वांग उसे हंसकर धन्यवाद कहते हुए वहाँ से चला गया। वांग को इतना खुश देखकर यू भी मुस्कुराने लगी। अगले दिन स्कूल में उनके कल्चरल प्रोग्राम के लिए ऑडिशन ली जा रही है। वांग परफॉर्मेंस देने से पहले कॉरिडोर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स उसकी सुरीली आवाज को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे होते हैं। और एक समय पर अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर आ गिरा। जब उसे होश आया तो पाया कि वो हॉस्पिटल में है। उसकी पूरी चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वांग को ल्यूकेमिया है, यानी कि कैंसर, और इसके लिए उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। लेकिन इस प्रोसेस को शुरू करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए वांग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और यहाँ से शुरू होती है वांग की जिंदगी में नया एक चैप्टर। वांग के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उसे अस्पताल में देखने आते हैं। साथ में वो उसकी पसंदीदा गिफ्ट लेकर आते। उसके कमरे में उसके जैसे और 2 लोग भी भर्ती हुए, जिनमें से एक का नाम डा होता है और वो बड़ा ही खाने का प्रेमी है। एक दिन खाना खाते वक्त डा के गले में खाना अटक जाता है। वांग उसे फौरन पानी की बोतल देने जाता है, लेकिन उसे ढक्कन ही नहीं खुल रहा। तभी उसी कमरे में दूसरा पेशेंट उस बोतल को जल्दी से खोलकर डा को पानी देता है और इसी तरह उनके बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि वांग के टीचर यू को लेकर अस्पताल उसे देखने आई है। दरअसल वांग की पढ़ाई लिखाई पर काफी असर पड़ रहा है, इसीलिए टीचर चिंतित है। तभी यू बोल पड़ी, मैं रोजाना यहाँ आकर वांग को पढ़ा दिया करूँगी। अब वांग के बाबा को ऑफिस में दिखाया गया। आर्थिक मुश्किलों की वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी। इधर वांग हॉस्पिटल के उसी कमरे में रह रहकर बोरियत महसूस कर रहा होता। तभी दा उसे लेकर हॉस्पिटल के छत पर आया। यहाँ हॉस्पिटल के लोग वैसा नहीं आया करते। वांग उन खुले आसमानों के नीचे खुद को खुला महसूस कर रहा है। कुछ देर बाद जब वो नीचे आया तो उसने देखा कोई मारा गया है। वांग को समझ आ गया कि उसके साथ भी आखिर यही होने वाला है। इन्हीं सब के बारे में सोच सोच कर उसे नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि जो मारा गया था वो उन्हीं के कमरे में रहने वाला दूसरा पेशेंट था। अब वांग ने उस पेशेंट को लेकर एक सैड इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। उस पोस्ट को देखकर जिया नाम के एक लड़के ने उसे मैसेज किया है। इसके बाद दोनों मैसेज के जरिए एक दूसरे से बातें करते हैं। जिया उसे चिंता करने के लिए मना करती है, लेकिन वांग का ये मानना है कि उसके जिंदा रहने के चांसेस 50% है। इसके बाद जिया ने मैसेज किया, वी आर टू यंग टू डाई। लेकिन वांग को ये अंग्रेजी में कहे लाइन समझ नहीं आया। अगली सुबह उसने उसे गूगल में ट्रांसलेट करके देखा, जिसका मतलब होता है कि अभी हम मरने के लिए बहुत छोटे हैं। इसके बाद वांग ने देखा कि बाबा उसके लिए एक नई गिटार लेकर आए हैं, क्योंकि पहली वाली गिटार कॉरिडोर में गिरने की वजह से टूट चुकी थी। नया गिटार पाकर तो वांग बेहद खुश हो गया। उसने जिया को मैसेज करके कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर इसी बीच जिया को पता चला वांग का एक सपना है किसी बड़े एक कॉन्सर्ट में अपनी खुद की लिखी हुई म्यूजिक प्ले करना। अब वांग गिटार प्ले करने ऊपर छत पर आ गया। उसने दा को बताया कि वो एक नई बैंड ग्रुप तैयार करने की सोच रहा है। तभी वहाँ छत पर एक और बीमार छोटी सी बच्ची चली आई। वांग उस छोटी सी बच्ची को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। ऊपर छत के कोने में हान नाम का भी एक लड़का मोबाइल में गेम खेलने आया करता है।
वो वांग के चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उनके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आता है। अब शाम के समय यू अस्पताल आती है वांग को पढ़ाने के लिए। वांग के हाथ में जगह जगह पड़े इंजेक्शन के निशान देखकर उसे काफी दुख पहुंचा। उसी रात वांग गिटार के धुन को रिकॉर्ड करके जिया को भेजता है। ऐसे ही दिन के ज्यादातर समय दोनों मैसेज में बातें किया करते। छत पर दोबारा गिटार प्रैक्टिस करने की वजह से हान एक बार फिर गुस्सा हो गया, मगर इस बार गजब हो जाता है। हान वांग के हाथ से गिटार छीनकर उसे खुद बजाने लगा और वो बेहद ही अच्छा एकदम प्रोफेशनल की तरह गिटार बजा रहा होता है, जिसे सुनकर वांग और सभी लोग हैरान रह गए। तब वांग ने उसे ऑफर किया कि वो उसकी बैंड में शामिल हो जाए। तभी हान के नाक से खून निकलने लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। वांग को पता चला कि हान को भी कैंसर हुआ है, मगर हान ने तो जिंदा रहने की इच्छा ही खो दी है। अब यहाँ जिया वांग से पूछती है कि वो अपने बैंड का नाम क्या रखेगा, लेकिन वांग ने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगले दिन डॉक्टर ने वांग के माँ बाबा को बताया अब जल्द ही वो लोग वांग का इलाज शुरू करने वाले हैं। इलाज के दौरान वांग का शरीर और कमजोर हो जाएगा, इसीलिए उन्हें वांग का और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब एक दिन सभी बच्चे छत पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। आज यू भी वांग के बैंड के साथ जुड़ने आई है और वांग ने अपने इस छोटे से बैंड ग्रुप का नाम रखा है वी आर टू यंग टू डाई। सभी लोग बेहद ही हंसी मजाक करते हुए इस सुंदर से पल को गुजार रहे होते हैं और यून अपने कैमरे में इन सारे सुंदर लम्हों को कैद करके रख रही होती है। अगले दिन से वांग का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जिससे कि उसका शरीर और कमजोर होता जा रहा है। उसने जिया को मैसेज करके बताया कि उसे और अच्छा नहीं लग रहा। इसके अलावा उसके बाल भी धीरे धीरे झड़ रहे हैं। ये जानने के बाद जिया उसके लिए एक पार्सल भेजती है, जिसमें उसने वांग के लिए बहुत सारे टोपी तोहफे में भेजे हैं। ये देखकर वो मन ही मन मुस्कुराता है। दूसरे दिन नर्स ने आकर उसकी माँ से कहा कि उसके सारे बाल निकालने होंगे। ये सुनकर बेचारा वांग जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने बाल नहीं कटवाने हैं। तब माँ उसे हंसी की कहानी सुनाते हुए उसका दिल हल्का करने की कोशिश करती है, मगर वांग माँ के ऊपर गुस्सा हो गया और रोते रोते कहता है मैं ही क्यों बीमार पड़ा, अभी तो मेरी पूरी जिंदगी बची हुई है। यहाँ माँ भी बिल्कुल भावुक होकर उसके ऊपर चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके लिए भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखना किसी पीड़ा से कम नहीं थी। वो भी ये नहीं करना चाहती, लेकिन इलाज कराने के लिए उसे ये करना होगा। इतना कहकर माँ कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसके बाबा उसे देखने आते हैं। बाबा को देखकर वांग उन्हें पकड़कर खूब रोने लगा। बाबा भी अपने आंसू न रोक सके। दूसरी तरफ बाहर माँ भी आंखों से आंसू बहा रही होती है। आखिर में वांग के सारे बाल काट दिए गए और इसके बाद उसकी नियम अनुसार थेरेपी शुरू हो गई। कुछ दिन बाद यू उसे देखने आती है। उस वक्त वांग अपने गिटार बजाने में बिजी था। तब यू ने उसके पीछे से ही तस्वीर ले ली। इसके बाद वांग उसे लेकर ऊपर छत पर आ गया, जहां हान कोने में खड़े होकर गेम खेल रहा होता है और वो वांग को देखकर समझ गया कि उसकी भी थेरेपी शुरू हो चुकी है। अब उसने वांग को बताया कि उसकी थेरेपी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है और अब जाकर वांग को समझ में आया कि हान कैसा महसूस करता होगा। इसके बाद से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। पता चला कि हान पहले एक बैंड का मेंबर हुआ करता था, जहां वो पियानो बजाया करता। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो बीमार पड़ गया। जब वो रिहर्सल पर दोबारा आया तो देखा कि उसकी जगह किसी और को ले लिया गया है। उस दिन उसे बहुत दुख पहुंचा था। उसका सोचना है कि शायद वो बहुत जल्दी मारा जाएगा, इसी वजह से उसे बैंड से निकाल दिया गया होगा। तब वांग ने उसे भरोसा दिलाया कि ये बैंड उसे कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे और संगीत के सुरों के जरिए पूरी दुनिया पर जीत हासिल करेंगे। वांग की ऐसी बातें सुनकर हांग भी काफी मोटिवेटेड फील करता है और वो भी बैंड का एक सदस्य बन गया। अब अगले दिन वो अपना पियानो छत पे लेकर बजाना शुरू करता है और दा के लिए छोटा एक ड्रम भी बना दिया। वो सभी मिलकर बहुत मजा करते। वांग इन खुशनुमा पलों में अपने सारे गम भुला देता। साथ ही साथ वो जिया को भी मैसेज किया करता, अपने खुशी के हिस्सों में उसे भी शामिल करता। इस तरह वो सभी रोज आकर छत पर प्रैक्टिस किया करते। लेकिन इन खुशी की पलों में एक बुरी खबर ने दस्तक दी। डॉक्टर ने वांग की माँ को बताया कि वांग के लिए कोई ट्रांसप्लांट डोनर नहीं मिल रहा। वांग की माँ एक बड़ी चिंता में पड़ गई। जब वांग के बाबा ऑफिस का काम कर अस्पताल आए,
वांग की माँ ने कहा, हमें वांग के इलाज के लिए और भी पैसों की जरूरत है। गाड़ी बेचने के बाद भी पैसे पूरे नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वो वांग के बाबा से किसी भी तरह और पैसों का जुगाड़ करने को कहती है। यहाँ वांग के बाबा को बहुत लोगों से पैसे उधार मिलते हैं। इसी बात पर उसकी वांग के बाबा से लड़ाई हो गई। जिंदगी में आने वाले उस सूनेपन को महसूस कर वो वांग के बाबा से कह बैठी, शायद हमें एक और बच्चा ले लेना चाहिए। उसी वक्त वांग ने भी वहाँ आकर उनकी बातें सुन ली, मगर वो इस बात पर गुस्सा नहीं होता। उल्टा उसने खुशी खुशी कहा, मुझे एक छोटी बहन चाहिए, लेकिन उसके आने के बाद आप लोग मुझे खुद से दूर मत कर देना। माँ ने उसे पकड़ कर कहा, हम तुम्हें तब भी सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। अब वांग की माँ ने अपने इस घर को बेचने का फैसला किया। ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, क्योंकि इस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी है। अब वांग के बाबा वांग की माँ को संभालते हुए बोले, जब वांग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो हम इससे भी बड़ा घर बनाएंगे। अगले कुछ दिनों में वो अपने नए घर पर शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ यून वांग के बैंड मेंबर्स को छोटा मोटा कॉन्सर्ट करने का आइडिया देती है। जब इस बारे में वहाँ की नर्स को बताया गया तो नर्स ने कहा कि सबसे पहले परमिशन लेनी होगी, मगर यहाँ न वांग को न ही उसके दोस्तों को परमिशन दी जा रही है। इसके बाद वांग के बाबा ने डॉक्टर से बात कर उनसे रिक्वेस्ट की और उन्हें कॉन्सर्ट के लिए राजी करवा लिया। कुछ दिनों बाद अस्पताल के छत पर ही कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जहां वांग के बैंड मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया। पेशेंट से लेकर पेरेंट्स तक सभी उनके परफॉर्मेंस से मुग्ध हो गए। ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीतने लगे। दिन का ज्यादातर समय वो सभी प्रैक्टिस करते, हंसी और खुशी का माहौल रहता। एक दिन अचानक ही दा सीरियस हो गया। डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। इस चीज को वांग संभाल ही नहीं पा रहा। वो बुरी तरीके से टूट चुका है। अपने क्लोज फ्रेंड के मौत को वो किसी भी हाल में मान नहीं पा रहा या मानना नहीं चाहता। उसे छत पर बैठा रोता देख वही छोटी बच्ची आकर उसकी पीठ पर अपने छोटे हाथों से हाथ फेरने लगी। इसके बाद दोनों आसमान की तरफ देखते हुए दा के लिए प्रार्थना करते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हान का बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू हो गया, इसलिए उसे बिल्कुल ही एक अलग पूरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा। इसलिए वांग ने जिया को मैसेज करके बताया कि वो बेहद खुश है। इसके अलावा वांग की थेरेपी सेशन भी चल रही होती है। डॉक्टर ने आकर बताया कि उसकी हालत में अब पहले से सुधार है, चाहे तो वो कुछ दिन घर से घूमकर आ सकता है। ये सुनकर वांग के माँ बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे हॉस्पिटल से घर लाया गया। उनका ये नया घर पहले के मुकाबले काफी छोटा है, लेकिन वांग ने देखा कि उसके बाबा ने उसका कमरा पहले की तरह ही सजा के रखा है। उन्होंने वांग को बताया कि घर बदलने का कारण ये था कि पहले वाला घर अस्पताल से काफी दूर था, इसीलिए बस कुछ दिनों के लिए ही वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और वांग के ठीक होते ही वो दोबारा अपने नए घर पर चले जाएंगे। मगर वो ये सारी बातें वांग से झूठ कह रहे होते हैं। वांग ने जिया को मैसेज कर बताया कि वो अपने पुराने घर को मिस कर रहा है। अब अगले दिन वांग की माँ ने उसे स्कूल छोड़ दिया। वांग ने जिया को मैसेज किया कि वो बहुत नर्वस फील कर रहा है। स्कूल के ब्रेक टाइम के वक्त वांग एक जगह पर चुपचाप बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ यून आकर एक ईयरफोन अपने कान पर लगाती है और इस तरह दोनों एक साथ म्यूजिक सुनने लगे। अब यहाँ लंच के वक्त वहाँ सभी बच्चे उसके दोस्त स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। उसी जगह वो उबले हुए सब्जी खा रहा है। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उसने जिया से इस बारे में बात की और ऐसे ही वो जिया को अपने मन की और भी बातें बताता है, लेकिन जिया उसकी किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रही। एक दिन वांग की माँ ने वांग को एक पवित्र ताबीज पहनाई। उन्हें यकीन है कि इसके जरिए उसका बेटा बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात भी वो भली भांति जानती है। उसी वक्त वांग ने अपनी माँ से कहा, मैंने एक ऑनलाइन फ्रेंड बनाई है, लेकिन वो कुछ दिनों से मुझे मैसेज नहीं कर रही। शायद वो मेरे ऊपर गुस्सा है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं, शायद वो कहीं बिजी होगी। इसके बाद वांग ने अपनी वही तावीज उतार कर उसे जिया के पते पर भेज दिया, क्योंकि एक बार जिया ने उससे कहा था कि वो भी बहुत बीमार है। ऐसे कुछ दिन और गुजरे। जिया ने अभी तक उसे रिप्लाई नहीं किया और एक दिन वांग स्कूल के कॉरिडोर में फिर से बेहोश हो गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके माँ बाप को बताया कि अचानक से वांग का शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है और इस वजह से उसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा नाजुक हो गई है। ये सुनकर वांग की माँ पागलों की तरह रोने लगी। रोते और चिल्लाते हुए उसने डॉक्टर से कहा,
अपने प्यार से बनाए घर तक को हमने बेच दिया। पैसों की जरूरत है तो हम और कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन अब डॉक्टर के हाथों में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी है। उस दिन शहर में भारी बरसात हो रही थी। उसी बारिश में यू भीगते भीगते अस्पताल आई। अभी भी वांग को होश नहीं आया है और यहाँ हम यू के हाथों में वही पवित्र ताबीज देखते हैं। इसका मतलब वो यू ही थी जो जिया बनकर वांग से बातें किया करती थी, जिससे कि वांग स्ट्रॉन्ग रहे, वांग को जल्दी होश आ जाए। इसके लिए यू भगवान से बहुत प्रार्थना कर रही है। इसके बाद से वांग अक्सर ही बेहोश हो जाया करता और कुछ दिनों बाद उसे होश आता। इसी तरह ही उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसके बाबा ने आकर देखा कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। इस बारे में पूछने पर वांग ने कहा उसे बहुत बाहर का खाने का मन कर रहा है। अपने बेटे के खाने की इच्छा बाबा मना नहीं कर सके, लेकिन माँ उसके ऊपर गुस्सा हो गई क्योंकि बाहर का कुछ भी खाना उसके लिए जानलेवा है। घर पर माँ उसके लिए घर की चीजों और जड़ी बूटियों से एक चाय बनाती है जो वांग के लिए दवाई का काम करेगी। इस चाय का कोई स्वाद नहीं, फिर भी वांग को ये खाना पड़ता है। अब एक दिन यू उसके लिए बहुत सारे खत लेकर आई है। वांग सारे खत पढ़ रहा है। उसके सभी क्लासमेट्स ने उसके अच्छी मंगल कामना के लिए उसे खत भेजे हैं, लेकिन असल में ये सारे खत यू ने खुद लिखे हैं और क्लासमेट के जरिए उसने अपने लिखे खत वांग तक पहुंचाए, जिससे कि वांग को ये लगे कि उसके क्लासमेट्स उसे दोबारा क्लास में देखना चाहते हैं। अब यून ने उससे एक वादा मांगा कि वो जल्दी से ठीक होकर दोबारा क्लास ज्वाइन करे। इसमें वांग उसकी एक मदद करने को कहता है। अब इसके बाद वांग यू को लेकर एक सुंदर से समंदर के किनारे आया है, जहाँ वो अक्सर साइकिल से घूमने आया करता था। ये थी उसके सबसे फेवरेट जगह। अब देखते हैं कि यून वांग के साथ बिताए हर उस पल को याद कर रही है। वो वांग को पसंद करती है, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाई। मगर यहाँ वांग भी उसके मन के हालातों को समझ जाता है और यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि जिया नाम का अकाउंट असल में यून का ही है। ये सब सुनकर यून की आंखों में आंसू आ गए। अब एक दिन वो अपने माँ बाबा के साथ समय बिता रहा है। कुछ ही दिनों में उसका जन्मदिन आने वाला है। बाबा ने उससे तोहफे के बारे में पूछा। इस बार जन्मदिन में क्या चाहिए तुम्हें वांग? वांग बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने बस ऊपर वाले को शुक्रिया कहा कि उसे इस जन्म में ऐसे माँ बाबा मिले हैं। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों माँ बाबा की आंखें नम हो गई। वो दोनों भी वांग जैसा बेटा पाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। यही खूबसूरत लम्हे थे वांग की जिंदगी के आखिरी वो कुछ पल। उसके जन्मदिन आने तक वो कुछ और दिन उसे नसीब नहीं हुए और वांग इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वांग की मृत्यु के बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी वांग की माँ इस दुख से अभी तक उभर नहीं पाई है। वांग का इस तरह चले जाना वो किसी भी हाल में इसे मान नहीं पा रही। वांग के बाबा बाहर से बंद लेकर आए, जिसे देखकर वांग की माँ ने उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि ये सारी चीजें वांग की पसंदीदा थी। जितना वांग की माँ को अपने बेटे के खोने का गम है, उतना ही वांग के बाबा को भी। वो वांग की साइकिल देखकर खूब रोता है। दोनों ही वांग को बहुत मिस कर रहे हैं। वांग के चले जाने के गम ने उसकी माँ को इस तरह जकड़ लिया कि वो नींद की गोलियां खाकर खुद को भी हमेशा के लिए सुला देना चाहती है। मगर इतने में घर की कॉलिंग बेल बज उठी। दरवाजा खोलकर देखा तो यू एक पार्सल लेकर आई है। वांग ने मरने से पहले यू को इसे उसके माँ बाबा को देने को कहा था। साथ में एक खत भी है। अब वांग की माँ ने उस खत को पढ़ना शुरू किया। लिखा है, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे इलाज का वो दर्द सहना नहीं पड़ता। इसीलिए मेरे बारे में सोचकर आप लोग दुखी मत होना। और इसके बाद वो उनके सामने अपनी आखिरी इच्छा को बताता है। उस पार्सल के अंदर एक पेन ड्राइव होता है, जिसमें वांग का तैयार किया हुआ खुद का एक गाना है। वांग की आखिरी इच्छा यही है कि वो ये गाना अपने फेवरेट सिंगर चैन के साथ परफॉर्म करना चाहता है। इसीलिए इस पेन ड्राइव को किसी भी हाल में चैन के पास पहुंचाना होगा। वांग की इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए हर कोई लग गया, चाहे स्कूल में उसके क्लासमेट्स हो या फिर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स या फिर वो छोटी सी बीमार बच्ची। वो सभी मिलकर चैन को खत लिखते हैं। इधर हान भी पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट आया है। वो भी चैन को चिट्ठी लिखता है, लेकिन किसी कारणवश वो चिट्ठी चैन तक नहीं पहुंच पाती। और यहाँ दूसरी तरफ वांग के माँ बाबा जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं चैन तक पहुँचने की। दिन रात वो दोनों
चेन को वांग का पेन ड्राइव देने के लिए रास्ते निकालते रहते, लेकिन चेन से मिल पाना इतना आसान नहीं होता। और एक दिन वांग के बाबा ने देखा कि उनके शहर में ही चेन का एक कॉन्सर्ट होने वाला है और एयरपोर्ट पर जाने से वो उसे आमने सामने देख सकेंगे। इसके बाद दोनों चेन से मिलने के लिए एयरपोर्ट आ पहुँचे। इतनी भीड़ के बीच वो किसी तरह चेन तक पहुँचे और उन्हें वो पार्सल थमाते हुए कहा, ये मेरे बेटे ने भेजा है, प्लीज इसे जरूर खोल के पढ़िएगा। रात में चेन ने उसे पढ़ना शुरू किया। लिखा है, ये चिट्ठी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक सपना था कि आपके साथ स्टेज पर एक परफॉर्मेंस देना, लेकिन वो अब हो नहीं सकता। मेरी आपसे ये आखिरी इच्छा है कि आपके कॉन्सर्ट में मेरा लिखा ये गाना प्ले किया जाए। उस दिन वांग ने बाहर समंदर के किनारे जाकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जहां वांग ने पहला और अपना आखिरी गाने को रिकॉर्ड किया था। खत पूरा पढ़ने के बाद चेन को भी वांग की सच्ची फीलिंग्स महसूस हुई और उस दिन कॉन्सर्ट में स्टेज पर चढ़कर उसने वांग का वो वीडियो प्ले किया। वीडियो में वांग ने ऑडियंस को भी उद्देश्य कर कुछ कहा है। पहले उसने अपना नाम, अपना परिचय दिया, उसके बाद उसने अपनी जिंदगी की वो कहानी शेयर की। मैंने अपना ये पहला सॉन्ग माँ बाबा को डेडिकेट किया है। और इसके बाद उसने गाना शुरू किया। उसके साथ साथ चेन भी ताल मिलाते हुए गाना गाता है। ऑडियंस भी ये वीडियो देखकर भावुक हो उठी। उस कॉन्सर्ट में सभी मौजूद थे। वांग के माँ बाबा के अलावा यू, हान और वो छोटी बच्ची, साथ में हॉस्पिटल के और भी स्टाफ आए हुए हैं। वांग के इस गाने ने सबका दिल छू लिया। ऐसा लग रहा है कि वांग भी वहाँ मौजूद है और वो खुद अपना ये गाना सबको सुना रहा है। जबकि वांग अब इस दुनिया में नहीं है, मगर इन लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगा। और यहीं पर ये खूबसूरत सच्ची कहानी खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर से लौटूंगी, तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। बाय बाय एंड टेक केयर।